नमस्कार, आदाब, ज़िंदगी ज़िंदाबाद। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट संजीव शाह। दोस्तों, इस वक्त मैं डबवाली शहर में हूं और ये मेरा अपना शहर है। आज के कार्यक्रम का नाम है फनकार मेरे शहर दे। जी हाँ, क्योंकि ये डबवाली हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की त्रिवेणी पर बसा है। यहाँ पर लोग हिंदी भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं, बल्कि हर भाषा के लोग यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ पर बहुत सारे फनकार हैं, कलाकार हैं, रंगकर्मी हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कागज़ पर लकीरें डालते हैं और उन लकीरों को जब आपस में मिलाते हैं तो एक तस्वीर बनती है। और तस्वीर देखकर दिल से यही दुआ निकलती है, यही बात निकलती है कि वाह, क्या खूबसूरत तस्वीर है। तस्वीर कल्पना पर आधारित होती है, परिकल्पना पर भी आधारित होती है, लेकिन तस्वीरें कुछ सच्चाई के आसपास भी होती हैं। मेरे साथ हैं आज श्रवण कुमार। श्रवण कुमार, नमस्कार, आदाब। नमस्कार सर। कैसा लग रहा है श्रवण कुमार? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैंने आपकी पेंटिंग्स देखी हैं, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। ये देखिए, अरे वाह, क्या बात है, कितने खूबसूरत रंग हैं आपकी पेंटिंग्स के अंदर। श्रवण कुमार, मैं सीधा ही आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका नाम तो श्रवण है, जो आजकल बहुत कम नाम रखा जाता है और बहुत ही कम श्रवण के बारे में लोग जानते हैं, आज की युवा पीढ़ी जो जानती है, लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं वो श्रवण कुमार के बारे में जानते होंगे। पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि श्रवण नाम कैसे पड़ा? श्रवण मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे दादा दादी ने रखा है ये नाम। और मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरा नाम ये श्रवण, मुझे तो अब पता लगा है कि मेरा नाम श्रवण है, क्योंकि मैंने जब इस नाम की गहराई को जानना और इस नाम को मैं आगे मतलब लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं और ग्रैंड पेरेंट्स को ही मैंने उनकी जो सोच है, जो जिस सोच से उन्होंने मेरा नाम रखा है, उस सोच को मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ। और इसी में मैं आगे लगा हुआ हूँ कि इस नाम को आगे लेके जाऊँ, ताकि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स की जो सोच है वो आगे जा सके और लोगों को पता चल सके कि ये आज जो ये श्रवण है, इसका मतलब होता है सुनना, कि खुद को सुनो। लिसन मतलब लिसनिंग पावर जिसको बोलते हैं, कि खुद को जब आपने सुनने लग गए, जब आप खुद की अंदर की जो फीलिंग्स है जब आप सुनने लग गए उसको, तब आप देखो कि आप जिस भी काम में आप जाना चाहते हो या जो भी आप काम करना चाहते हो, जैसे मेरा काम है ये अपनी फीलिंग्स को मैं पेपर पे उतारता हूँ। तो वो पहले मैं खुद को सुनना, वही है ना कि मैं खुद को पहले सुनने की कोशिश करता हूँ कि मैं, हाँ, कि मेरा मन क्या कह रहा है, कि वो सोच है कि वो उसको मैं मतलब कहाँ लेके जा रही है, वो क्या मेरे को कहती है मेरी सोच, वो जो मेरी फीलिंग्स हैं वो उस फीलिंग्स को मैं यहाँ लेके आता हूँ कि ये क्या है, कागज़ पे लेके आता हूँ, चाहे वो पेंसिल के साथ है, चाहे वो रंगों के साथ है। और बाकी रंग तो ऐसे हैं कि हमारे फीलिंग्स, जितनी ज़्यादा फीलिंग्स है उतने ज़्यादा रंगों के वो दिखाई देते हैं हमें, शेड्स। क्या बात। श्रवण की एक करैक्टर है, श्रवण किरदार है श्रवण। सबसे पहले तो मैं आपके दादा दादी को प्रणाम भी करना चाहूँगा और उनकी सोच को सलाम करना चाहूँगा कि जिन्होंने अपने पोते का नाम श्रवण कुमार रखा। और फिर श्रवण का मतलब सुनना होता है, और कहते ने कि जिन्हों सुनना आ गया, जिन्हों सुनना आ गया ਉਹਨੂੰ बोलन दी ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ही सब कुछ प्रकट कर ਦਿੰਦੇ हैं। क्या बात है। बस यही कहना चाहूँगा कि जिसको सुनना आ गया उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसके द्वारा किए हुए काम बोलते हैं, उसका हुनर बोलता है। लेकिन आप जब पेंटिंग्स बनाते हैं, आपकी बहुत सारी पेंटिंग्स के नीचे, बहुत सारी नहीं बल्कि लगभग सारी पेंटिंग्स के नीचे शिवम लिखा हुआ है। तो आगे के सवाल जवाब बाद में करेंगे। ये श्रवण से शिवम, शिवम भी एक भगवान शिव का नाम है, तो कैसे ये जुड़ा? शिवम नाम, शिव और साथ में जो ओम नाम का विचार है, इन दोनों को मिला के जो शिवम बना है, तो ये मेरे जो नाना नानी जी के नाम दिया हुआ है ये, तो मैं इस नाम को भी साथ लेके चल रहा हूँ। ये शिव और साथ में जो ओम नाम का उच्चारण है, ओम से ही सब ये भक्ति है, हाँ, कलाकृति बनती है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत है। शिवम कलाकृति का ही तो नाम है। शिवम सुंदर है, शिवम सत्यम है और शिव ही शिव है, कण कण में शिव विराजमान है और बहुत खूबसूरत है। तो कहाँ से यात्रा शुरू करें? वैसे तो आपने, हर सवाल का जवाब यही होता है जब मैं किसी से पूछता हूँ कि आपने अपनी कला रूपी यात्रा कहाँ से शुरू की, वो कहता है जी मैंने स्कूल से शुरू की। आपने भी यकीनन तौर पर स्कूल से शुरू की होगी, लेकिन इसके लिए बिन गुरु के ज्ञान नहीं होता। आपका किसने हाथ पकड़ा
और किसने कहा कि अब आप इस रास्ते पर चलो कि आपके अंदर ये हुनर है, यानी कि आपके हुनर को किसने पहचाना? मेरे हुनर को तो मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ही पहचाना है हुँ, कि यस कि ये इसमें कुछ तो बात है, ये जो बनाता है, ये एक चित्रकारी करता है, इसमें कुछ तो बात है। हुँ, फिर उन्होंने मतलब मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये क्या है, मतलब ये क्यों इसमें अपना समय ज़ाया कर रहा है। तो हुँ, इसमें उनको लगा कि हाँ, इसमें कुछ बात है, ये हुँ, अपने जो विचार हैं वो हम नहीं कह पाए तो हुँ, मेरा बेटा ज़रूर कहेगा वो बिल्कुल, अपनी बात। बिल्कुल। तो इन मेरी जो इंस्पिरेशन है वो मेरे पेरेंट्स से ही है। हुँ, और बात है जो इस कला की, हुँ, इस कला के लिए मुझे गुरु स्कूल टाइम में ही मिले। हुँ। और उन गुरु से मैं इंस्पायर हुआ। क्या नाम है उनका? नाम है उनका कुलदीप सर। जी। उनके बाद मैं उनके काफ़ी टाइम टच में रहा हूँ। हुँ, उनसे जितना भी मुझे ज्ञान मिला, हुँ, उनको मैं आगे उसमें प्रैक्टिस में उसको मैं अभ्यास करता रहा हूँ। हुँ, उस जो भी उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, अभ्यास करता रहा मैं लगातार। उन्होंने मुझे एक ही बात बोली थी कि अगर कुछ सीखना है या कुछ बनना है तो हुँ। उसमें निरंतर जुड़े रहो। अरे वाह! तो मैं जुड़ा रहा और मैंने छोड़ा नहीं, चाहे कैसा ही मेरे लाइफ में जैसा टाइम आया, हुँ, चाहे सुख है चाहे दुख है, हुँ, सुख दुख एक ही है। अगर हुँ, हम माने सुख है तो वो सुख है, हुँ, माने हुँ, दुख है तो दुख है। हुँ, 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 होता टाइम है, समय समय की बात है। तो मैं उनकी जो गाइडेंस है उन गाइडेंस के अंदर रह के मैंने काम किया है। हुँ, फिर जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, मुझे और अलग अलग आर्ट फॉर्म के टीचर्स, मुझे आर्टिस्ट मिलते गए। हुँ, उनके गाइडेंस में मैंने अपना वर्क हुँ, को हुँ, और ज़्यादा पॉलिश किया। हुँ, अलग अलग आर्ट फॉर्म्स के अंदर मैंने अपना अभ्यास किया है। हुँ, और धीरे धीरे फिर जैसे जैसे मैं मिलता गया अपना मेरा आर्ट फॉर्म और इम्प्रूव होता गया। हुँ, बट ऐसा है कि मैंने अपनी प्रैक्टिस को छोड़ा नहीं, हुँ, मैं अपनी प्रैक्टिस में लगा रहा। हुँ, हुँ, लगा रहा और आज भी लगा हुआ हूँ कि जो, क्योंकि इसमें क्या है कि सीखने को बहुत कुछ है, हुँ, क्योंकि लाइफ एक ही बारी मिलती है। हुँ, और जितना ज़्यादा सीख लो, जितना ज़्यादा कर लो, हुँ। उतना ही कम है। लेकिन तो श्रवण शिवम शरवण बुलाऊँ आपको, कुछ भी बुला जैसा सकता हूँ। आप रंगों के साथ खेलते हैं ना, लेकिन ज़िंदगी के जो खूबसूरत रंग हैं, ज़रूर जिसमें सर, आपने दुःख ज़रूर। की बात भी की, ज़रूर सुख की सर, बात भी की, ज़रूर। हालात की बात भी की, ज़रूर सर। ऐसे ऐसे भी कोई हालात आए हैं जीवन में कि आपको ये साइड पे रखना पड़ा? ये एक टाइम था हुँ, जब मेरे पापा काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इशू हो गया था उनको, 8-10 साल वो बीमार रहे हैं। हुँ, मैंने अपना इस आर्ट वर्क को साइड में ना रख के हुँ, इसके साथ एक और आर्ट फॉर्म के साथ जुड़ा था मैं। अरे वाह! कि मतलब उस टाइम पे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक। हुँ, और फाइनेंस से रिलेटेड मैंने कुछ काम सीखा जिसको एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। हुँ, तो एम्ब्रॉयडरी का मैंने काम शुरू किया, पहले सीखा मैंने, हुँ, अमृतसर से मैंने पहले सीखा, उसके बाद मैंने ये काम यहाँ शुरू किया। हुँ, जो पंजाबी जुत्ती है, पंजाबी जुत्ती के ऊपर मैंने अपना कला को जो बिखेरा, जो थ्रेड आर्ट बोलते हैं, हुँ, उस हुँ, थ्रेड से मैंने अपनी कला को और आगे इम्प्रूव किया। हुँ, उसके अंदर मैंने अपनी डिज़ाइनिंग को और आगे पॉलिश किया, हुँ, जिसमें मैं वीक था। हुँ, तो वही है कि मैं अपनी कला से हटा नहीं, हुँ, मैंने आर्ट फॉर्म चेंज कर दिया, बट मैंने वो छोड़ी नहीं अपनी हुँ, कला। हुँ, वही वही कला के रंग वहाँ हाँ, दिखाने वही शुरू रंग कर मैंने अपने वहाँ दिखाने शुरू कर हुँ, दिए। लोगों को अच्छा लगने लगा, हुँ, लोगों ने सपोर्ट किया, मैंने और आगे किया उसमें काम। हुँ, तो वो जो मेरी डिज़ाइनिंग थी वो आज भी मेरी मैं देखने को मेरे को मिलती है कि कहीं मैं शॉप पे भी चला जाऊँ, मैं देखूँ अगर जुत्ती वगैरह, हुँ, या लेडीज़ अगर वो पहन के चलती है वो लेडीज़, वो मेरे डिज़ाइंस जब देखते हैं, जब मैं देखता हूँ उन डिज़ाइंस को, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है हुँ, हुँ, कि मेरी जो मेहनत है वो आज भी वो काम आ रही है, वो वो झलक आज भी रही है। मेरे को दिखती है वो। अरे वाह! ये आपके डिज़ाइन मैंने सुना है कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी गए हैं। यस, ये मेरे डिज़ाइंस उस 8-10 साल पहले मैंने इस काम को स्टार्ट किया था, डिज़ाइनिंग हुँ, जो एम्ब्रॉयडरी का है। उस डिज़ाइंस को काफ़ी लोगों ने पसंद किया। हुँ, और उन डिज़ाइन की इतनी डिमांड हो गई थी कि वो आगे फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी वो डिज़ाइन गए। हुँ, वो हुँ, हुँ, पंजाबी जुत्तियाँ वो बन उस डिज़ाइंस की बनने शुरू हो गई और वो अब्रॉड जाना हुँ, शुरू हुँ, हो गई। इतने ज़्यादा वो पॉपुलर हो गए थे डिज़ाइन। और वो आज भी डिज़ाइन देखने को मिल जाएँगे। हुँ, अगर हम नॉर्मल देखने जाएँ, जुत्ती तो वगैरह मिल लेने जाएँगे। जाते हैं, जैसे वो मिल जाएँगे आज। बिल्कुल, शिवम तो एक बात और है कि इन सारी पेंटिंग्स को बनाने के लिए
रंगों की ज़रूरत होती है, कागज़ की ज़रूरत ज़रूर, होती ज़रूर। है, पेंसिल ब्रश की भी ज़रूरत होती है, लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आती, वो है वक्त। यस सर। जो वक्त आपने एक पेंटिंग के लिए निकाल दिया, हुँ, जो वक्त आपने एक पेंटिंग पर लगा दिया, वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगा। हुँ। वो वक्त यानी कि इन कागज़ पर, इन पोर्ट्रेट पर चिपक मैं जाएगा। वो वक़्त को इस शीट पे उतार देता हूँ, ताकि जब मैं उस वक़्त को जीना चाहूँ दोबारा, हुँ, तो मैं उस चित्र को मैं दोबारा देखता हूँ कि हुँ, उस टाइम को मेरे को दोबारा से फिर वही याद आता है वो टाइम कि वो टाइम कैसा रहा था। हुँ, और वो उसी वक़्त को मैं देख के दोबारा से फिर से मोटिवेट होता हूँ और हुँ। आगे के लिए फिर से मैं तैयार होता हूँ तैयार अपने होता हूँ। लिए। लेकिन एक हुँ। बात और भी है, पेंटिंग कागज़ पे उतरने से पहले दिमाग पर पहले उतरती है। दिमाग में आना बहुत ज़रूरी है कि हुँ, हमारे विचार क्या कह रहे हैं हमें। हुँ, पहले उनको सुनना बहुत ज़रूरी, मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि हुँ, सुनना बहुत ज़रूरी है, अगर खुद को हम सुनेंगे नहीं तो हम हुँ, आगे की ओर बढ़ नहीं पाएँगे। हुँ। नहीं, कई बार ऐसा भी होता है हाँ। कि हम दिमाग से बनाना चाहते हैं, लेकिन ये हुँ, बात तो दिल की है ना, और हुँ। दिल के पास दिमाग नहीं होता, दिमाग के पास दिल नहीं होता। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि ज़हन में कुछ पेंटिंग्स ऐसी हैं, जिन्हें अभी उतारना है, लेकिन हुँ, हुँ, हुँ। अभी वक़्त हालात नहीं है, जहाँ हाँ, हाँ, कभी हाँ। ब्रश रुक जाता होगा आपका कि नहीं अभी नहीं ज़रूर इसकी सर। अभी बहुत सारे हुँ, विचार हैं सर कि मैं उनको पेंटिंग्स में अभी उतार नहीं पा रहा। हुँ, मैं अपने पापा की लाइफ़ को आगे लेके जा रहा हूँ हुँ, कि लोगों को मैं मतलब जो हमारे दर्शक हैं मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि मैं अपने पापा को जो उन्होंने अपने टाइम मतलब जो वो बनना चाहते थे वो नहीं बन पाए हुँ, और उन्होंने अपना वो टाइम चेंज करके मतलब इट मीन्स कि वो अपना काम चेंज करके हुँ, हमें इसके लिए टाइम दिया हुँ, हमें। हुँ, 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 तो वो उन्होंने जो काम किया और हुँ। कैसे-कैसे उन्होंने अपनी मेहनत की, उस टाइम के ऊपर मैं पेंटिंग्स उतारता हूँ और मैं उन पे ही आगे वर्क शुरू कर अच्छा, देते जब आप हैं पेंटिंग्स मैंने। बनाते हैं, हुँ। तो सबसे पहले पेंटिंग किसको दिखाते हैं? पहले मैं अपनी माँ को दिखाता हूँ। अरे वाह! क्या बात है। तो माँ क्या कहती है फिर? माँ को जितनी कमियाँ दिखती हैं, हाँ। वो मेरे को बता देते हैं। कभी वो बोलते होंगे ये क्या बना दिया तूने? हाँ, एक कई बार हो जाता है कि हाँ। ये क्या बनाया, फिर मैं उनको समझाता हूँ कि ये ऐसे है, ये ऐसे है। हुँ, फिर वो समझ के वो पूरी बात फिर वो अपने दिमाग से वो बताते हैं कि हाँ, इसमें ये चीज़ होनी चाहिए, इसमें ये चीज़ होनी चाहिए। हुँ, तो मेरे को वो मतलब वो मोटिवेट करती है वो चीज़ कि हाँ, हुँ, कुछ इसमें चेंजेज़ लगते हैं, तो मैं ज़रूर करता हूँ क्योंकि हुँ। वो माँ से बेहतर कोई नहीं जानता। अरे माँ से बेहतर कोई बड़ा चित्रकार होता भी हाँ। नहीं है, क्योंकि माँ खुद एक रचना करती है और माँ सृष्टि की रचयिता भी है। और शिवम, चलते-चलते एक और भी बात है कि कुछ बच्चे आपके इस हुनर को अपनाना चाहते हैं, यानी कि उनके अंदर होता है हुनर, लेकिन उनको रास्ता नहीं पता होता। तो आप किस तरह से गाइड करना चाहेंगे हमारे जो नन्हे चित्रकार हैं, या आप उनके लिए क्या काम कर रहे हैं? जो बिगिनर्स हैं मैं उनके लिए कहता हूँ कि जो बिगिनर्स हैं वो जल्दी हार मत मानें हुँ, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम शुरू कर लेते हैं बन नहीं पाता हुँ, कोई भी हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं वो सोचते हमारे माइंड में पिक्चर होती है कि वो चीज़ बनानी है हुँ, बट वो बन नहीं पाती हुँ, स्टार्टिंग हुँ, में हुँ, क्योंकि हमारी उस लेवल पे प्रैक्टिस नहीं होती उतनी प्रैक्टिस होती नहीं है कि वो एक फर्स्ट टाइम में वो बन जाए हुँ, इसीलिए उस चीज़ को हमने गिव अप करना ही नहीं है। हुँ, अगर हमने वो चीज़ बनानी है इट मीन्स उसके लिए पहले आप सोचो कि हम कैसे उसको उतार पाएँगे शीट हुँ, के हुँ, ऊपर। उसके बाद हम कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस रखें। हुँ, छोटे-छोटे पार्ट से हम शुरू करके हुँ, बड़ी तस्वीरों के ऊपर आ सकते हैं। हुँ, स्टार्टिंग में कभी भी हम बड़ी तस्वीरों पे काम ना करें। हुँ, छोटे-छोटे पार्ट्स शुरू करें। हुँ, अगर हम कोई फूल है जो हुँ, अगर फूल के ऊपर अगर हम काम करना चाहते हैं तो पहले उसकी जो कलियां हैं उस पे हुँ। काम करो अरे वाह! उसकी जो डंडी है हाँ, उसकी जो छोटी-सी टहनी है टहनी, हाँ। टहनी के ऊपर देखो आप हुँ, कितना कुछ है उसकी स्किन है स्किन जो टहनी की स्किन है उसको देखो कि आप कैसे उसके अंदर कलर्स हैं कितने सारे हुँ। कांटे हैं तो कांटों के ऊपर देखो अरे आपके वाह! कितना काम है यानी कि जब आप हाँ, जब आप नज़र नज़र का नज़र बारीक का होना बहुत हाँ ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है हुँ, सर फोकस जो अपना है हुँ, वो फोकस जब अपना बनने लग जाएगा हुँ, जब हम नेचर को पढ़ने लग जाएंगे हुँ, धीरे धीरे तब हम अपने इस कला के अंदर धीरे धीरे और इम्प्रूव हुँ। होते अच्छा, जाएंगे इसके लिए एजुकेशन आपने कहाँ तक प्राप्त की? मेरी एजुकेशन सर वैसे मास्टर्स इन कॉमर्स है हुँ, और वो मेरी हेल्प भी करती है ये हुँ, मेरा अपना काम जो सेल करने के लिए हुँ, या आगे जो इसके बायर्स हैं हुँ, उनको डिस्कस करने के लिए हुँ, और अपनी पेंटिंग्स के बारे में आगे एक्सप्लेनेशन देने के लिए ये हुँ। डिग्री मेरे को बहुत काम आती है। काम आती है हुँ,
जो मास्टर इन कॉमर्स है ये एक अलग लाइन है, बट जो चित्रकारी की जो लाइन है वो फाइन आर्ट्स है, वो मैंने वेस्ट बंगाल से ली है। वेस्ट बंगाल से। यस। ओके। और आपकी पेंटिंग्स कभी बेची हैं आपने? यस सर, मेरी अभी लॉकडाउन में काफ़ी पेंटिंग्स मेरी सेल हुई हैं। इसमें से काफ़ी चित्र मेरे अभी भी सोल्ड हैं, ऑलरेडी सोल्ड हैं। और कुछ ऑर्डर्स जैसे किसी को अच्छा लगता है, किसी को वो अपना बनवा बनवा लेते हैं बाय ऑर्डर। जैसे बाय ऑर्डर। अच्छा, जब आपकी पहली पेंटिंग्स बिकी, यानी कि पहली पेंटिंग की कमाई जब आपके हाथों में आई, तो दिल के अंदर कितने रंग खिल उठे? मेरे दिल में वो मेरी मेहनत थी, कि ऐसे समझ लो कि जहाँ से मैंने शुरू किया था और जिस दिन मेरी वो फर्स्ट एक पेंटिंग सेल हुई थी, तो वो जितना टाइम मैंने उसमें स्पेंड किया था, उस लाइफ वो जो पीरियड था, वो सारा पीरियड मेरे को वो सारा ध्यान आ गया था कि आज मैंने मतलब कुछ मेरी जो जितने अब तक की जो मेहनत है वो मेरी कुछ दिखने लगी है। अरे वाह। क्योंकि लोगों को वो अच्छा लगने लगा था कि जब तक हम लोग जब तक वो देख के खुश नहीं होते तब तक हमारी मेहनत सफल नहीं है। लेकिन शिवम, क्या कहना चाहोगे रंगों को लेकर, कागज को लेकर, इस पूरी कायनात को लेकर? क्या कल्पना है दिमाग में? क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे आप अपने अपने विचार चलते चलते टू द पॉइंट दर्शकों के लिए? मेरा यही कहना है कि हमारे भारत के अंदर बहुत से कलर हैं, बहुत कलर्स हैं। हर एक कलर को देखो आप, हर एक कलर मीन्स फीलिंग्स, लोगों की फीलिंग्स को देखो। हर एक जगह पे कल्चर को देखो, हर कल्चर में एक अलग कलर दिखेगा। जब हर कल्चर में एक कलर दिखेगा तो हर एक पर्सन की फीलिंग्स भी आपको देखने को मिलेगी, समझ आना शुरू हो जाएगी। जब आपको वो फीलिंग समझ आनी शुरू हो गई, फिर हम अपनी चित्रकारी के अंदर वो फीलिंग्स को एक रंगों का रूप दे सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, फोकस बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ऑब्जर्व नहीं करना शुरू करते किसी की फीलिंग्स को, तब तक हम अपनी फीलिंग्स को चित्रकारी का रूप नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत खूबसूरत श्रवण ने यानी कि शिवम ने अपने नाम को सार्थक किया है दोस्तों। और इन सब के कलाकारियों को देखकर, रंगों को देखकर मुझे तो एक ही बात याद आती है कि तितली तेरे ख़बाब की मैंने दबोच ली, हज़ारों रंग कायनात के मुट्ठी में आ गए। अपने हुनर को पहचानिए दोस्तों। और जो माँ बाप इस चैनल को देख रहे हैं वो अपने बच्चों के हुनर को जानें, पहचानें और उन्हें एक मौका दें, एक मंच दें, ताकि वो अपनी कला और कला के खूबसूरत रंगों को बिखेर सकें। और श्रवण यानी शिवम की यात्रा यूं ही चलती रहे, और यात्रा ही मंजिल है। और कभी कलाकार रुकता नहीं है और कभी कलाकार थकता नहीं है। जब भी कभी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता है तो हुनर ही है जो उसे बाहर लेकर आता है। तो बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका। और आपसे मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि फनकार मेरे शहर देश कार्यक्रम को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और फेसबुक पेज टू द पॉइंट को लाइक करें, फॉलो करें और मुस्करा कर कहें ज़िंदगी जिंदाबाद।